हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीजन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, बेसिकली इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है और क्लास 11th में भी आपने कुछ टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ जो आप टाइप्स पढ़े थे वो आप ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ठीक है। मैपिंग के आधार में हम यहाँ पे उसका टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एज पर मैपिंग, ठीक है। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास 11 में कुछ चीज़ पढ़े हो और क्लास 12 में उसका लिंक है तो आपको क्लास 11 का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। जितना है आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन। देखिए, अब यहां रिलेशन की बात चल रही है। रिलेशन क्या होता है? दो सेट के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। इसका मतलब क्या है? दो सेट है, ठीक है, 1 2 3 A B C, ठीक है, D, ठीक है। या एक और फिगर बना लेता हूं कि आपको एक साथ क्लियर हो जाए डाउट भी। ठीक है, इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 के साथ बी का रिलेशन, 2 के साथ ए का रिलेशन, 3 के साथ सी का रिलेशन, ठीक है। इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखे तो क्या क्या आ जाएगा? 1 के साथ बी का रिलेशन, 2 के साथ ए का रिलेशन एंड 3 के साथ बी का रिलेशन। अब थोड़ा सा डेफिनेशन में आते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या है? सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट, सबकी इमेज होगी। देखो, इस स्टेटमेंट में दो पार्ट है, ठीक है। सेट ए के अंदर इमेज होगी। सेकंड कंडीशन क्या है? ओनली वन इमेज, ठीक है, एक ही इमेज होगी, ठीक है। 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। क्या 1 का किसी और के साथ इमेज बन रहा है? क्या 1 का किसी और के साथ रिलेशन बन रहा है? जैसे 1 के साथ बी का है तो 1 के साथ क्या डी का है? नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज बना है, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, सबका एक ही इमेज बना है। 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज सी है, ठीक है। ये इमेज होगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज बी है, ठीक है। अब रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए और सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है, ठीक है। 1 की इमेज भी है एंड 3 की इमेज भी है। देखिए, 1 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है। फर्क नहीं पड़ता कि बी 3 का भी इमेज है एंड 1 का भी इमेज है। यहाँ बात किसकी चल रही है? डोमेन की, ठीक है। सेट ए की बात चल रही है। सेट ए से ही हमारा डोमेन निकलता है ना, और सेट बी में हमारा क्या रहता है? रेंज रहता है। और कंप्लीट सेट बी को हम क्या बोलते हैं? को डोमेन, ठीक है। तो देखो, 1 का इमेज भी है, 3 का इमेज भी है। फर्क नहीं पड़ता कि बी का दो इमेज, बी का प्री इमेज 2 है, 1 भी है, 3 भी है। लेकिन बात किस चीज़ में फ़र्क पड़ता है? 1 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है, 1 की इमेज और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आपने फंक्शन समझ लिया, फंक्शन होता क्या है। अब देखिए, इस ऑर्डर फॉर्म को जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें क्या बताएगा? डोमेन, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट है
वो हमें क्या बताएगा, रेंज, ठीक है। और कंप्लीट सेट भी हमारा क्या होगा, कोडोमेन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, जब भी हम रिलेशन की बात करें तो हमें क्या चेक करना है, सेट ए के अंदर सेट बी के क्या क्या रिलेशन होगा। और जब भी हम फंक्शन की बात करें तो हमें क्या चेक करना है, सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज होगा, ठीक है। किस में होगा, कोडोमेन में, ठीक। अब देखिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, अगर मैं डोमेन निकालूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसके हिसाब से, ठीक है। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ऑर्डर फॉर्म का जो पहला एलिमेंट है उसका सेट हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 1 2 3 है यही हमारा सेट ए है, ठीक है। तो जब सेट ए के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जो सेट है वो डोमेन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होता है, सेट ए जो है वो डोमेन के इक्वल हो जाएगा, या तो फिर हम सीधा ये बोलेंगे, सीधा हम डोमेन की बात करेंगे। तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई क्या करते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। देखिए ये सेट ए को हमने बता दिया, सेट ए जो है वो डोमेन के बराबर है फंक्शन में, और जो डोमेन है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी एक और एक इमेज होगी किस पे, कोडोमेन पे, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग, हमने इससे पहले पढ़ा है ग्राफ, एज पर ग्राफ, ठीक है। उस पर हमने क्या क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब हमने क्लास 11 में पढ़ा है। यहाँ में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 1 1 फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये फंक्शन का टाइप है, मतलब फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाइड करेगा ही, ठीक है। उसको पहले फंक्शन होना पड़ेगा, तब हम बात करेंगे वो 1 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन हमने लिख लिया है, उसको क्लास 11 में हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने फंक्शन का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिए क्लास 11 का, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक है बेस्ड ऑन ग्राफ, ठीक है, एक है बेस्ड ऑन मैपिंग, ठीक है। बेस्ड ऑन ग्राफ में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी, मॉड्यूलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ हमने पढ़ चुका है क्लास 11 में, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। अभी बात करेंगे बेस्ड ऑन मैपिंग की। बेस्ड ऑन मैपिंग में 2 टाइप है, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब मैपिंग क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, डोमेन का इमेज को डोमेन में किस तरीके से बन रहा है, या को डोमेन का प्री इमेज डोमेन में किस तरीके से बन रहा है, हम उसको बोलते हैं मैपिंग करना, ठीक है। तो ये मैपिंग का एग्जांपल है। मैपिंग देखो, 1 का इमेज बी, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज सी, या आप ये बोल सकते हो सी का प्री इमेज 3, बी का प्री इमेज 1, ए का प्री इमेज 2, ठीक है। तो ये हुई हमारी मैपिंग। तो प्लीज़ स्टूडेंट पॉज करना, फिर हम 1 1 फंक्शन को बात करते हैं। स्टूडेंट अब बात करते हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए 1 1 फंक्शन होता क्या है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक अलग इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं अब। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड 1 1 और इंजेक्टिव, ठीक है। 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, मतलब डिफाइंड फंक्शन के हिसाब से डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, ठीक है, सबका, ठीक है।
क्योंकि फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब की इमेज बनेगी, ठीक है, किस पे, कोडोमेन में। लेकिन वन वन फंक्शन क्या बोलता है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब की एक अलग इमेज बनेगी सब। जैसे यहाँ हमने एक कंडीशन पढ़ा था ना, 1 का भी बी है एंड 3 का भी बी है, ठीक है, तो ये कंडीशन 1 1 की नहीं है। क्यों नहीं है, सब की एक इमेज बनेगी और अलग इमेज बनेगी, मतलब 1 का बी है 3 का बी है तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लो कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट डोमेन होगा, ठीक, और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेट कोडोमेन होगा। देखो अगर मैं x 1 रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 2। x की वैल्यू 1 रखने में एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। x की वैल्यू 2 रखने से एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 4 मिलेगा, ठीक है। x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एफ ऑफ एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन निकालना, ठीक है। 2 का आएगा तो 4 आएगा, 3 का आएगा तो यहाँ पे 6 होगा कहीं, ठीक है, 4 का होगा तो यहाँ पे कहीं 16 होगा, सब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक इमेज है और अलग इमेज है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 बन रही है, 4 की इमेज 16 बन रही है। क्या एक भी एलिमेंट ऐसा बताओगे जिसकी इमेज 2 बन रही है, इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए, ठीक है, 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज ए। क्या एक भी ऐसा एलिमेंट बताओगे जिसकी इमेज सेम बन रही है, ठीक है। जहां में ऐसी कंडीशन आई 2 एलिमेंट सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। दो एलिमेंट का इमेज सेम हो जाए तो वो फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझाया 1 1 फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, देखिए मॉडिफाई कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain have unique and distinct image in codomain, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका यूनिक मतलब क्या होगा, एक इमेज, एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, अलग इमेज, एक अलग इमेज बने, ठीक है। तो देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। 1 की इमेज बी, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज सी, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 ए बी सी, ये भी एक कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 1 की इमेज बी है, 3 की इमेज बी है एंड 2 की इमेज ए है, ठीक है। ये फंक्शन तो है, क्यों फंक्शन है, क्योंकि अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज है और सबका यूनिक इमेज है, लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बन रहा है, मतलब जो इमेज बनने वाली पोजीशन है उसमें 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन है कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि इसको फंक्शन होने के लिए डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज होना चाहिए और सबका एक इमेज होना चाहिए। ये कंडीशन तो फुलफिल करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर आपको ऐसा सेट दे दे, सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ ए बी सी डी ई एफ ऐसे दिया है, ठीक है, 1 का बी, 3 का ए, ठीक है,
ठीक है। अब देखिए सबका अलग अलग इमेज है, लेकिन यहाँ पे देखो 5 का कुछ इमेज ही नहीं बना है। तो सबसे पहले इसको फंक्शन होना ज़रूरी है, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, 5 का कुछ इमेज बना नहीं है तो हम ये फंक्शन, ये एक फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे बात ही खत्म। इसके आगे हम चेक ही नहीं करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं। यहाँ चेक करना है डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका एक अलग इमेज बनना चाहिए। कहाँ? वो डोमेन में। और हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो फंक्शन भी है बट 1 1 फंक्शन भी नहीं है, मतलब वो फंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? वो मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, अदरवाइज फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। मतलब 1 2 3 ABC 1 की इमेज। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन में देखो मेनी की एक इमेज, मेनी का एक इमेज, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन। और इसमें देखो 1 1 फंक्शन, एक का एक इमेज। ठीक है, यही है हमारा 1 1 फंक्शन। ठीक है, और इससे आसान है हमारा ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 1 फंक्शन में बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली, अगर आपका 1 1 फंक्शन शो करने बोले तो आपको किस फॉर्मेट में शो करना है। ठीक है, देखिए 1 1 फंक्शन बोलता है इफ x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x एंड f ऑफ x1 जो इक्वल है f ऑफ x2 के। ठीक है, मतलब समझो दो सेट है, ये सेट x है, ये सेट y है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, यहाँ x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? दोनों की एक ही इमेज बन रही है। कहाँ? f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, क्यों? दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है 1 1 फंक्शन का वो यही है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बोल कह रहा है x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब ये है दो एलिमेंट का सेम इमेज है। अगर मैं इस फंक्शन में ये शो कर दूं जो x1 है वो x2 के इक्वल है, तब मैं बोल सकता हूँ ना एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। ये दो एलिमेंट नहीं, ये एक ही एलिमेंट है जिसकी एक इमेज आई है। ठीक है, तो अगर मैं ये शो कर दूं x1 इक्वल टू x2 तो मैं बोल सकता हूँ ना ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको यही प्रॉपर फॉर्मेट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 1 फंक्शन के। देखिए ऐसा क्यों है, अभी तो आप ये फिगर देख के समझ जा रहे हो ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ अभी समझ जाओगे। लेकिन अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से दे, रियल नंबर टू रियल नंबर, या फंक्शन इस तरीके से दे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, या इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है, ये सब आपका क्वेश्चन रहेगा और बोलेगा बताना ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो आप रियल नंबर तो बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, डेसिमल विदाउट डेसिमल प्लस माइनस सारे नंबर आएंगे उसमें। नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नॉन डेसिमल नंबर है सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है? यही प्रॉपर फॉर्मेट में आप अगर ये चीज़ शो कर दोगे x1 जो है वो x2 के इक्वल है, तो आप ये बता दोगे ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये डोमेन है, सॉरी कोडोमेन, ये डोमेन। ठीक है, ये सेट y है, ये सेट x है। ठीक है, कोडोमेन के अंदर जितना भी एलिमेंट है ये सब किसी ना किसी डोमेन का इमेज होगा। ठीक है, देखो 1 1 फंक्शन क्या बोलता है? डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। और ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है? कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना है। समझे? किसी ना किसी डोमेन के अंदर एलिमेंट है उसका इमेज होना है। ठीक है, बात यहाँ किसकी चल रही है? ऑन टू फंक्शन की। इसलिए हम बात केवल ऑन टू की करेंगे, 1 1 की नहीं करेंगे।
सेट वाई के अंदर जितना भी एलिमेंट है, सेट वाई हमारा क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होना कंपलसरी है, ठीक है। वही बोल रहा है ऑन टू फंक्शन, डेफिनेशन पढ़ो। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू, ठीक है। इस ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। फंक्शन का होना जरूरी है, फंक्शन के कंडीशन के हिसाब से। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम डोमेन, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। मतलब क्या है, कोडोमेन के अंदर फंक्शन की कंडीशन को लेते हुए कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। यही चीज ऊपर लिखी है, यही चीज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो बात क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अंडर द फंक्शन एफ, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x या साइन एक्स, कुछ भी दिया, ठीक है। ये कंडीशन को लेते हुए ये कंडीशन फुलफिल होनी है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। यही चीज एनसीईआरटी ने भी लिखा है, ठीक है। अब देखिए जब भी ऐसी कंडीशन हो कि कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो वाई बिलोंग कर रहा है सेट वाई से, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब सेट वाई से बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब जब वाई के अंदर के एलिमेंट सेट वाई से बिलोंग कर रहे हैं तब तब एक्स के एलिमेंट भी एक्स से बिलोंग करेंगे। मतलब यहाँ में अगर मान लो 6 है और यहाँ 2 है और फंक्शन दिया है 3x, ठीक है। थोड़ा समझो। अब देखिए y 6 है तो y इज इक्वल टू 3x दिया यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y/3। y 6 है तो x क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। समझो इस चीज को, y अगर 6 है तो x क्या हो जाएगा, 2। मतलब 6 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, जब जब y बिलोंग करेगा सेट y से तब तब एग्जिस्ट करेगा x बिलोंग्स टू सेट x, ठीक है। यहाँ 2 है 6 है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझाया, ठीक है। तो यही है हमारा ऑन टू फंक्शन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमारा फंक्शन 1 भी है एंड ऑन टू भी है तब उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जब हमारा फंक्शन 1 प्लस ऑन टू, या हम बोलेंगे इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, जब फंक्शन हमारा इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो हम इस चीज को बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 A B C D, ठीक है। देखिए क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं है, क्यों, यहाँ में D जो है एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, D किसी का इमेज नहीं बना है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ठीक है। अब देखिए मेरे को सामने नहीं देखना है, ठीक है, सामने देखना है लेकिन जब हमें फंक्शन चेक करना तब देखना है, ठीक है। अभी बात किसकी है, ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए
को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट हो गए, सब किसी ना किसी का इमेज बन गया है। तो अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का सी के साथ एंड 4 का डी के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म, ये ऑर्डर फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब देखिए जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर फॉर्म का, इसके सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, बी ए सी डी। ठीक है, इसके सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या बताएगा, डोमेन बताएगा, और डोमेन किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। ठीक है, तो देखिए जब भी ऑन टू फंक्शन की बात चल रही हो तो याद रखना जो रेंज है ये हमेशा बराबर हो जाएगा कोडोमेन के। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था फंक्शन में सेट ए बराबर हो जाता था डोमेन के। ठीक है, जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो सेट ए किसके बराबर हो जाएगा, डोमेन के। जब हम ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे तब हमारा कंडीशन क्या होगा, जो हमारा रेंज है, रेंज वो बराबर हो जाएगा कोडोमेन के। ठीक है, रेंज हमारा बराबर हो जाएगा कोडोमेन में ऑन टू फंक्शन में। ठीक है, रेंज बराबर हो जाएगा कोडोमेन के। ठीक है, अब ये देखो, या एक और फिगर बना लो यहां पर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए फंक्शन है हमारा x+1। ठीक है, अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 बच गया तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 रखे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो रेंज है वो बराबर हो जाएगा कोडोमेन के। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम ऑन टू फंक्शन एंड वन वन फंक्शन को कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का कंपैरिजन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या ये फंक्शन f1 f2 f3 f4 f5 इसमें से कौन 1 1 है, कौन ऑन टू है, कौन दोनों है। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो f1, क्या f1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है डोमेन में सब एक और यूनिक इमेज बना रहे हैं। हाँ, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज सी है। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है। ठीक है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं है। क्यों, यहाँ ई और एफ किसी का भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं f2 की, क्या ये 1 1 फंक्शन है। अब देखिए 2 एलिमेंट का एक इमेज है, 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, देखिए इसमें ई और एफ किसी का भी इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं f3 में। ठीक है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है। क्यों, 2 एलिमेंट का सेम इमेज, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, ये भी कौन सा हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, हाँ ऑन टू फंक्शन है। को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट हो गए, मतलब सब किसी ना किसी का इमेज है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और ऑन टू के कंडीशन में क्या है, को डोमेन इक्वल हो जाएगा रेंज के। ठीक है, तो यही रेंज है, यही को डोमेन है। ठीक है, अब देखो f4, क्या ये 1 1 फंक्शन है, चेक करो। हर एलिमेंट का यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 का इमेज बी, 2 का इमेज सी, 3 का इमेज ए, 4 का इमेज डी, तो ये 1 1 है या इंजेक्टिव फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब एग्जॉस्ट है, सब किसी ना किसी का इमेज है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, अब देखो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब f5 देखते हैं।
F5 में देखो कोडोमेन का सारा एलिमेंट एग्जॉस्ट है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं। क्या ये 1-1 फंक्शन है? नहीं, ये एक फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने का कंडीशन ये है कि डोमेन के सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ नया इमेज बनाएगा कोडोमेन में। यहाँ 4 का तो कोई इमेज ही नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ये 1-1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एंड आप समझ गए होंगे 1-1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन को हम मैपिंग के थ्रू कैसे इजी समझ गए। अब इसके बेस्ड में क्वेश्चन हम करते हैं, तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करते हैं इसका।